हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लोग ए का उच्चारण के नियम देखेंगे। ठीक है, ए तो हम लोगों ने देखा ही होगा। ठीक है, किस टेंस में कैसे कैसे ए का आवाज़ आती है, आइए देखते हैं। ठीक है, ए की आवाज़ जैसे होती है आ ए। ठीक है, ए आ। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहले तो रूल पहला है, जब दो कॉन्सोनेंट्स अर्थात व्यंजन के बीच ए आए तो ए को ए पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये क्या रूल पहला कर रहा है कि जब दो व्यंजन यानी कि दो कॉन्सोनेंट, अगर दो कॉन्सोनेंट हैं उसके बीच में अगर ए आ जाता है तो उसे हम लोग ए पढ़ते हैं। आइए एग्जाम्पल से देखते हैं। ठीक है, जैसे है यह फैन। ठीक है, देखिए यफ जो है और एन जो है ये दोनों कॉन्सोनेंट है और इनके बीच में क्या आया है, ए आया है। तो ये हो गया है, ये जो दो कॉन्सोनेंटों के बीच ए आया है ये से हम लोग ए पढ़ेंगे, अर्थात इसको कहेंगे फैन, मतलब होता है पंखा। ठीक इसी प्रकार है बैट। देखिए बी और टी जो है ये दोनों कॉन्सोनेंट है और इनके बीच में क्या आया है, तो ए आया है। ठीक है, तो अगर इन दोनों के बीच में ए आया है तो इसे हम लोग ए बोलेंगे। ठीक है, ए बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि बैट, बैट मतलब होता है बल्ला। ठीक इसी प्रकार है कैन, कैन मतलब होता है सकना। ठीक इसी प्रकार है डैम। ठीक है, डैम मतलब होता है बांध। ठीक इसी प्रकार भी है कैट मतलब बिल्ली और है रैट मतलब चूहा। देखिए दो कॉन्सोनेंटों के बीच में आया है ए तो इसीलिए इसमें इसे हम लोग ए बोलेंगे। अगला देखते हैं रूल 2 नंबर। रूल 2 नंबर क्या कहता है, कोई भी स्पेलिंग, ठीक है, ए कॉन्सोनेंट ई आए तो ए को ए पढ़ते हैं। अंतिम में जो ई होता है वो साइलेंट होता है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल से इसको देखेंगे। ठीक है, देखिए जैसे आया है डेट, तो ये जो है क्या बोल रहा है कि इसको ई जो लास्ट में आया है इसको साइलेंट कर देंगे हम लोग। ठीक है, ये जो लास्ट में ई आया है इसको साइलेंट कर देंगे तो इसको पढ़ते हैं हम लोग डेट, मतलब होता है तारीख। ठीक है, स्पेलिंग ए और कंसोनेंट ई, तो जिसमें लास्ट में जो ई रहता है उसे हम लोग साइलेंट कर देते हैं। ठीक इसी प्रकार है लेन। ठीक है, लेन मतलब होता है गली। टेक मतलब होता है लेना और मेक मतलब होता है बनाना। आइए अगला रूल देखते हैं। रूल 3 नंबर है, ए के बाद आर आए तो ए को आ पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगर ए है, ठीक है, उसके बाद आर आ जाए तो इसको हम लोग आ पढ़ते हैं। आइए एग्जाम्पल से हम लोग देखते हैं। जैसे है सार्क, आप लोग देख सकते हैं पहले ए आया है फिर उसके बाद आर आया है। ठीक है, यानी कि जो है रूल में कह रहा है कि यदि ए के बाद आर आए तो इसे हम लोग आ पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए ये जैसे हो गया है सार्क, डार्क, मार्क, फार्म। ठीक है, जैसे कि सार्क मतलब होता है शार्क, डार्क मतलब होता है अंधेरा, मार्क मतलब होता है निशान और फार्म मतलब होता है खेत और हार्म, हार्म मतलब होता है चोट। जैसे कि हार्म में हम लोग देख सकते हैं ए के बाद क्या आया है, आर आया है, इसीलिए इसको हम लोग आ ले रहे हैं। ठीक है, आ पढ़ रहे हैं इसीलिए ये हार्म हो रहा है। रूल 4 नंबर देखते हैं क्या कह रहा है। रूल 4 नंबर है कि ए के बाद एस टी या एस के आए तो ए को आ पढ़ते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा, यदि ए के बाद, ठीक है, ए के बाद क्या आता है, एस टी आएगा या फिर ए के बाद एस के आएगा तो इसको हम लोग आ पढ़ेंगे। ठीक है, आइए एग्जाम्पल से हम लोग देखते हैं। जैसे है कास्ट, देखिए ए के बाद क्या आया है, एस टी आया है ना, ए के बाद एस टी आया है तो इसीलिए इसको हम लोग आ पढ़ेंगे तो ये हो गया है कास्ट। ठीक है, आ हो रहा है बीच में तो ये हो गया कास्ट, मतलब होता है ढालना। जैसे इसी प्रकार है फास्ट, फास्ट मतलब होता है तेज। देखिए अब आ गया है
आस्क। आस्क में जैसे कि हम लोग देख सकते हैं ए के बाद क्या है, एस के आया है, इसीलिए इसको हम लोग आ पढ़ रहे हैं, इसीलिए इसको आस्क पढ़ रहे हैं। ठीक है, आस्क मतलब होता है पूछना। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं टास्क में भी पहले ए आया है, उसके बाद एस के आया है, तो इसीलिए यह टास्क हो गया, आ का लगा है। टास्क मतलब होता है काम। और मार्क्स, मार्क्स मतलब होता है नकाब। आइए देखते हैं रूल 5 नंबर। रूल 5 नंबर है ए के बाद डबल एल आए तो, देखिए डबल एल आए तो ए को क्या पढ़ते हैं, तो आ पढ़ते हैं। ठीक है, जैसा कि हम लोग एग्जाम्पल से देख सकते हैं। पहले देखिए, पहले तो ए आएगा, फिर उसके बाद डबल एल आएगा, तो इसको हम लोग आ पढ़ेंगे। आइए देखते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल में है बाल। ठीक है, बाल मतलब होता है गेंद, तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं ए के बाद डबल एल आया है हमारा। ठीक है, ए के बाद डबल एल आया है। जैसे कि है माल। ठीक है, ए के बाद डबल एल आया है, तो माल मतलब होता है माल। ठीक है, जैसे है टाल। टाल मतलब होता है लंबा। हॉल, हॉल मतलब होता है बड़ा कमरा। स्मॉल, स्मॉल मतलब होता है छोटा। आइए देखते हैं अगला रूल। रूल 6 नंबर क्या कह रहा है कि ए आई के बाद एन या एल आए तो ए आई को ए पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगर ए आई के बाद, ठीक है, ए आई के बाद अगर यन आए तो, ठीक है, या ए आई के बाद अगर यल आए तो ए आई को क्या पढ़ते हैं, तो ए पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल से हम लोग देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं कि रैन। देखिए, रैन में पहले क्या आया है, ए आई आया है, और फिर उसके बाद एन आया है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, ए पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसीलिए हो गया ये रेन। रेन मतलब होता है बारिश। ठीक, इसी प्रकार है, देखिए ए आई के बाद क्या आया है, एल आया है। ठीक है, ए आई के बाद एल आया है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे बेल। बेल मतलब होता है जमानत। ठीक, इसी प्रकार है एग्जाम्पल में टेल। टेल मतलब होता है पूंछ। इसी प्रकार आगे देख सकते हैं एग्जाम्पल से हेल। ठीक है, हेल मतलब होता है ओला। और जेल, जेल मतलब होता है जेल। जैसे कि ए आई के बाद क्या आ रहा है, एल आ रहा है। ठीक है, आइए अगला रूल देखते हैं। रूल 7 नंबर। रूल 7 कह रहा है कि ए के बाद वाई आए तो ए को ए पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे में देखिए क्या कह रहा है कि यदि अगर ए के बाद क्या आता है, वाई आता है, ठीक है, तो उसको हम लोग ए पढ़ेंगे। आइए इसे एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे आया है डे। डे में पहले ए आ रहा है, फिर उसके बाद वाई आ रहा है, तो क्या इसमें बोला है कि हम लोग ए पढ़ेंगे। यदि ए के बाद वाई आता है तो क्या पढ़ेंगे, ए पढ़ेंगे, तो इसीलिए इसको बोलेंगे डे। ठीक है, ठीक इसी प्रकार है रे। रे मतलब होता है किरण। वे, वे मतलब होता है रास्ता। प्ले, प्ले मतलब होता है खेलना। ठीक है, क्ले, क्ले मतलब होता है मिट्टी। से मतलब होता है कहना, क्योंकि ए के बाद क्या आ रहा है, वाई आ रहा है, इसीलिए इस पे ए हो रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें जितने भी रूल हैं ये हम इसमें ये बता रहे हैं कि आप ए को किस प्रकार से शुद्ध रूप से पढ़ सकते हैं। ठीक है, इस रूल के मुताबिक आप शुद्ध ए की जो स्थान होता है उसे आप दे सकते हैं। आइए देखते हैं रूल 8 नंबर। ए के बाद आर ई आए तो ए को ए अ पढ़ते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल में, जैसे कि रूल 8 नंबर कह रहा है कि यदि ए के बाद, ठीक है, ए के बाद अगर आर ई आता है तो, ठीक है, अगर ए के बाद आर ई आता है तो ए को ए अब कहते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं एग्जाम्पल से कि आखिर ये कैसे हो सकता है। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल में है शेयर। देखिए ए के बाद क्या आ रहा है, आर ई आ रहा है, तो इसीलिए इसे ए बोले। ठीक है, ए आ, यानी कि शेयर। शेयर आ रहा है ना, ए आ रहा है ना, शेयर। शेयर मतलब होता है शेयर करना। ठीक इसी प्रकार है देयर। देयर मतलब होता है हिम्मत।
ठीक इसी प्रकार है अगला केयर। केयर मतलब होता है देखभाल। आगे देखते हैं रेयर। रेयर मतलब होता है दुर्लभ। आइए रूल अगला देखते हैं 9 नंबर। 9 नंबर रूल क्या कह रहा है कि AI के बाद, ठीक है, AI के बाद अगर आर आता है तो AI को क्या पढ़ते हैं, एय कहते हैं या पढ़ते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल में आया है एयर। देखिए ए के बाद क्या आ रहा है, आई आर आ रहा है। ठीक है, जैसा कि रूल में बताया है कि यदि AI के बाद आर आता है, देखिए AI के बाद क्या आ रहा है, आर आ रहा है, तो इसे एयर पढ़ेंगे। जैसे एयर, एयर मतलब होता है वायु, हवा। ठीक है, जैसे होता है चेयर, AI के बाद आ रहा है आर, तो इसे पढ़ेंगे चेयर। ठीक है, चेयर मतलब होता है कुर्सी। अगला है पेयर। पेयर मतलब होता है जोड़ा। ठीक है, लेयर, लेयर मतलब होता है परत। आइए अगला देखते हैं रूल 10 नंबर। रूल 10 नंबर क्या कह रहा है कि जब किसी वर्ण में AU आए तो AU को अ से पढ़ते हैं। ठीक है, इसको अ से पढ़ते हैं। जैसे अगर किसी शब्द में, ठीक है, वर्ड मतलब शब्द में, अगर कोई शब्द में AU आ जाता है तो इसे अ पढ़ते हैं। आइए देखते हैं कैसे। जैसे है कॉट। ठीक है, AU आ रहा है तो इसी हम लोग पढ़ेंगे कॉट। कॉट मतलब होता है पकड़ा गया। ठीक है, ठीक इसी प्रकार है कॉज। ठीक है, AU आ रहा है तो इसी हम लोग पढ़ेंगे कॉज। कॉज मतलब होता है कारण। इसी प्रकार है नॉटी। ठीक है, नॉटी, इसको AU आ रहा है ना तो इसको पढ़ेंगे नॉटी। नॉटी मतलब होता है शरारती। ठीक इसी प्रकार है डॉटर। डॉटर, डॉटर मतलब होता है बेटी। रूल 11 नंबर क्या कह रहा है कि जब किसी वर्ड अर्थात शब्द में AW आए तो AW को अ से पढ़ते हैं। जैसे अगर कोई शब्द में AW आ जाता है, ठीक है, AW आ गया तो उसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो आइए देखते हैं। जैसे अ पढ़ेंगे, आइए देखते हैं। जैसे है का। का मतलब होता है काव काव। ठीक है, जैसे AW आ रहा है ना तो इसको पढ़ेंगे का। का मतलब होता है काव काव। जैसे है AW आ रहा है तो इसको फान। फान मतलब होता है फान। फान मतलब हिरनी का बच्चा। जैसे है सा। सा मतलब होता है देखना। देखिए AW आ रहा है ना तो इसे आ पढ़ेंगे। जैसे सा। सा मतलब होता है देखना। ठीक इसी प्रकार है हॉक। ठीक है, हॉक। हॉक AW आ रहा है ना तो इसको हॉक पढ़ेंगे। हॉक मतलब होता है बांझ। ठीक इसी प्रकार है लॉ। लॉ मतलब होता है कानून। ठीक है, और अगला है शॉल। शॉल मतलब होता है साल। ठीक है, तो चलिए देखते हैं रूल 12 नंबर। रूल 12 नंबर क्या कह रहे हैं। ठीक है, जब किसी इंग्लिश वर्ड, ठीक है, अंग्रेजी शब्द के अंत में AR AL AN हो तो इनका उच्चारण अ होता है। देखिए दोस्तों, अगर कोई इंग्लिश शब्द है, ठीक है, अगर कोई अंग्रेजी शब्द है, इंग्लिश वर्ड है के, अगर कोई इंग्लिश शब्द है, ठीक है, और उसके अंत में AR आ जाता है, ठीक है, AL आ जाता है और AN आ जाता है, तो उसका जो उच्चारण होगा वो अ पढ़ेंगे हम लोग। जैसे कि हम लोग इंग्लिश जो है, अब इसके देखते हैं एग्जाम्पल से, इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, कैसे इसको पढ़ेंगे, तो देखिए रेगुलर और आ रहा है ना रेगुलर। देखिए कह रहा है कि अगर किसी के जो अंग्रेजी वर्ड है तो उसके लास्ट में क्या AR आ रहा है, ठीक है, AR मिल गया तो इसको हम लोग पढ़ेंगे और जैसे रेगुलर और आ रहा है रेगुलर, तो रेगुलर मतलब होता है नियमित। ठीक इसी प्रकार है मार्शल। ऑल आ रहा है मार्शल। देखिए इसके लास्ट में AL आ रहा है तो इसको पढ़ेंगे मार्शल। मार्शल मतलब होता है मार्शल। ठीक इसी प्रकार है इंडियन। अन आ रहा है ना इंडियन, और आ रहा है जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, तो ये लास्ट में AN आ रहा है। रूल में भी बोला गया था AR AL और AN, तो
इंडियन, इंडियन मतलब होता है भारतीय। और अगला है अर्बन, आ रहा है ना अर्बन, तो देखिए लास्ट में एन आ रहा है, तो अर्बन मतलब होता है शहरी। रूल 13 नंबर देखते हैं क्या कह रहा है। रूल 13 नंबर है कि यदि ए के बाद डबल एल वाई आए तो ए साइलेंट होता है। देखिए अगर ए आ गया किसी वर्ड मीनिंग में और फिर उसके बाद तुरंत ही डबल एल वाई आ जाता है, तो इसमें जो ये ए होता है ना, इसको साइलेंट कर दिया जाता है। तो इसका एग्जाम्पल्स देखते हैं कि इसको एग्जाम्पल से कैसे पढ़ेंगे। देखिए जैसे एग्जाम्पल में है म्यूजिकली, ठीक है, म्यूजिकली, तो देखिए ए जो है उसको साइलेंट कर दिया गया है क्योंकि इसके तुरंत बाद डबल एल वाई आ रहा है, तो म्यूजिकली मतलब होता है संगीतमय। और अगला है जैसे लॉजिकली, ए को जो है साइलेंट कर दिया जा रहा है, ठीक है, और देखिए लास्ट में डबल एल वाई आ रहा है, तो देखिए इसको पढ़ेंगे लॉजिकली, लॉजिकली इसको मतलब होता है कि तर्कमय, ठीक है। तो दोस्तों इसमें इतने रूल्स थे, तो आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।